आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की थाली में खाना परोसे जाने के मामले पर मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले को कांग्रेस की ओछी मानसिकता बताया। उन्होंने कहा कि रामपाल सिंह ने होशंगाबाद और भोपाल संभाग के विधायकों को भोज पर बुलाया था। सभी विधायकों ने मेरी जैसी डिस्पोजेबल प्लेट में ही खाना खाया था। प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया है। अपनी प्लेट लेकर वहां पर जाकर उनसे बात भी करता रहा, भोजन भी करता रहा। रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी का अपना अलग किसी रामपाल सिंह जी के कर्मचारी के यहाँ से थाली में भोजन आया था। उनका व्रत था या उनका परहेज था, वो अलग था। बाकी सम्मानित सभी विधायकों ने जैसा मैंने खाया उसी तरीके से खाया है और सबने खड़े होकर खाया है। मैंने चूंकि बात करना थी इसलिए वहां बैठ गया था। तो ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता है, ये कहना है पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी का। तस्वीर वायरल की गई थी, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था इस तस्वीर के साथ और कहा गया था कि दलित का यह अपमान है। एक तरफ जहां प्रभुराम चौधरी डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खा रहे हैं तो ये दर्शाता है कि बीजेपी कितनी दोयम दर्जे की है। ऐसा कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था, कहा गया था। हालांकि उसके बाद प्रभुराम चौधरी ने सफाई दी है, बयान दिया है और पूरी बात को उन्होंने रखा है कि आखिर इस तस्वीर के पीछे का सच क्या है। प्रभुराम चौधरी का कहना है कि होशंगाबाद और भोपाल संभाग के विधायकों को भोज पर बुलाया गया था। सभी विधायकों ने उनके जैसी ही प्लेट में खाना खाया। सबने खड़े होकर खाना खाया। नेताओं के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, राज्यसभा चुनाव के समय बीजेपी ने कांग्रेस पर दलितों के अपमान और कोई तवज्जो ना देने का आरोप जरूर लगाया था, लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं हटी। एक बड़े मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लेकिन शायद ये भूल गई कि प्रभुराम चौधरी अब बीजेपी में है और एक ना एक दिन सफाई पेश करेंगे, बयान जरूर आएगा उनका और इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई उन्होंने रख भी दी सामने। बिल्कुल, तस्वीर में तो साफ नजर आ रहा है। सफाई भले ही इस तरह की आई हो, लेकिन वो जो सफाई आई है प्रभुराम चौधरी की, वो तस्वीरों को झुटलाने वाली सफाई नहीं है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये दो नेता हैं और दो अलग अलग नेता हैं। दोनों की थालियां अलग अलग हैं। थालियों से ही आप रसूख का प्रभावशाली होने का अंदाज लगा सकते हैं और वो तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया है वो एक दलित नेता के अपमान का बनाया है, लेकिन यहाँ पर साफ नजर आता है। दरअसल इसमें ये जरूर बताया गया, आप उसको चाहे सम्मान कह लें या फिर एक बीजेपी में शामिल हुए एक लीडर को उतना सम्मान नहीं मिल रहा जितना बीजेपी के एक लीडर को मिल रहा है। यानी एक स्टील की थाली में खा रहे हैं तो दूसरे को पत्तल नुमा एक थाली दी गई है। तो ये एक भेदभाव या दर्जे का अंतर तो नजर आता है यहाँ पर। यहाँ पर कहीं पर भी ये सफाई नहीं गई कि आखिर सम्मान दिया क्यों गया। दरअसल आशुतोष तिवारी संगठन मंत्री हैं, भोपाल इलाके के हैं, भोपाल संभाग का प्रभार वो देखते हैं। और संगठन मंत्रियों की अगर आप फहरिस्त देखेंगे पदाधिकारियों में तो आपको बीजेपी की लिस्ट में कहीं नजर नहीं आएगा। संगठन मंत्री संघ के प्रतिनिधि होते हैं जो बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी का काम करते हैं। तो जाहिर बात है संघ के प्रति जो सम्मान है वो संगठन मंत्री को मिलता है और ये सम्मान दर्शाने के लिए अगर साधारण थालियां जो भले ही दूसरे नेताओं को दी जा रही है उसकी बजाय एक स्पेशल थाली सजाई जाती है जो संगठन मंत्री को दी जा रही है। राजनीतिक गतिविधियों में इस तरह से संगठन मंत्री शामिल हुए हैं आशुतोष तिवारी और भेदभाव जो है वो तस्वीरों में तो नजर आ ही रहा है। बिल्कुल। और संदीप, इसके पीछे एक बार फिर प्रभुराम चौधरी ने सफाई ये पेश की कि उनका शायद व्रत होगा या फिर वो परहेज कुछ कर रहे होंगे, उनकी अलग से कहीं और से थाली आई थी। हालांकि इन बातों पर कितना विश्वास किया जाए या ना किया जाए ये अलग बात है, लेकिन प्रभुराम चौधरी की तरफ से सफाई जरूर आई है। अब इसमें देखना होगा कि कांग्रेस की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। देखिए, कांग्रेस इस मामले में कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि इस मसले पर बीजेपी को घेरना है
और एक नेता का अपमान हुआ है और वो नेता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। तो ये इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड पर अभी भी है, बैकफुट पर अभी नहीं आई है और पूरा जोर लगा रही है कि ये अपमान तो हुआ है, क्योंकि थालियों का भेदभाव तस्वीरों में नजर आ रहा है और जो भी सफाई दी जा रही है वो सफाई जो दी गई है वो इन तस्वीरों को झुठलाती नहीं है, बल्कि इनको एस्टेब्लिश करती है कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से राहुल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल कोठारी जी, स्वागत है आपका GMPCG में। राहुल जी, तस्वीर ट्विटर पे ट्वीट की कांग्रेस ने, थालियों का भेदभाव नजर आया। आशुतोष तिवारी जो कि संगठन मंत्री हैं, वो स्टील की थाली में खाना खाते हैं, तो वहीं प्रभुराम चौधरी को डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खिलाया जाता है। आप ही बताएं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद होता है जब अपने आप में कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर गिराती है कि उसको जो है थाली थाली में झांकना पड़ रहा है। जो पार्टी गाली देने के लिए जानी जाती है उसको थालियां ढूंढनी पड़ रही है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का सत्य हर व्यक्ति जानता है। वो एक कार्यक्रम के दौरान का फोटो है। हर व्यक्ति ने जो है प्लास्टिक की थाली में डिस्पोजेबल में ही खाना खाया था और कहीं ना कहीं संगठन मंत्री जी जो है पहले से क्योंकि घर के हिस्से में बैठे हुए थे और बाद में चौधरी जी से मिलवाए, प्रभुराम जी से मिलने के नाते उन्होंने जब उनका आमना सामना होता है तो निश्चित रूप से दोनों की प्लेटें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन आप बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करने वाली कांग्रेस पार्टी इस बात का पहले जवाब दे कि उन्होंने फूल सिंह बरैया के साथ जो किया क्या वो सही था। आज तो पार्टी करती रही, बाला बच्चे से वनवासियों करती रही और उसके बाद अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों को पकड़ना चाहती है जो कभी मुद्दा बन ही नहीं सकते। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है। हम लोग लगातार माँ शबरी के नाम पर अभियान चलाते रहे, वनांचलों की हमने सेवा करी है, दलितों के नाम में हमने अनेकों योजनाएं चालू करी और अम्बेडकर जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, आपने वाजिब सवाल उठाया था, वो सवाल आप राहुल कोठारी से भी करें कि क्या उतना सम्मान या उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं? बिल्कुल, राहुल जी से सवाल जरूर ये बनता है कि थालियों का भेदभाव तो नजर आ रहा है। इस भेदभाव को राहुल जी आप कैसे नकारेंगे? दो अलग अलग थालियां हैं, दो अलग अलग नेता है और जो सम्मान एक संगठन मंत्री को दिया गया है वही सम्मान यदि दूसरे नेताओं को दिया जाता तो क्या बुरा था। लेकिन यहाँ थालियों का भेदभाव नजर आ रहा है। दूसरी बात, प्रभुराम चौधरी का जो बयान आया है, जो सफाई आई है, वो कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं करती है कि ऐसा नहीं हुआ है। जो तस्वीरों में है वो साफ नजर आ रहा है और वही की वही बात प्रभुराम चौधरी भी कह रहे हैं। राहुल कोठारी जी, नहीं देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो प्रभुराम चौधरी जिस प्लेट में खाना खा रहा है वो एक आयोजन के दौरान था और कोई भी आयोजन किसी के घर में होता है। क्योंकि आप अगर उनकी कुर्सी पर ध्यान देंगे तो कुर्सी पर उनके जो भी कुर्सी को जिस तरीके से टेंट हाउस की व्यवस्था से ढका गया उसमें साफ है कि जहाँ का वो फोटो है, चित्र है, वो आयोजन के दौरान का है और आयोजन के दौरान जो है किसी भी तरह का जो कार्यक्रम होता है उसमें निश्चित रूप से कैटरर के द्वारा इस तरह की प्लेटों पर रोका जाता है। आशुतोष तिवारी जी चूंकि पारिवारिक व्यवस्था से अंदर गए होंगे, निश्चित रूप से उनको थालियों में भोजन दिया होगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति घर में अंदर खाता है तो उसको थाली में ही दिया जाता है, स्टील की थाली होती है। अब अगर दोनों व्यक्तियों का मिलन हुआ, दोनों ने वहाँ चर्चा की, विमर्श की और उस दौरान रामपाल सिंह जी और सुरेंद्र पटवा जी भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं राजनीति को लेके या चुनाव को लेके उनकी चर्चा चल रही है। अब इस पूरे मामले को जो है कांग्रेस पार्टी जिस तरफ से बोलने का प्रयास कर रही है वो मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि प्रभुराम चौधरी जी स्वयं इसका स्पष्टीकरण दे चुके हैं और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाए ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप जानते हैं कि इसके पहले भी एक दिन कार्यालय में जब बीडी शर्मा जी के साथ प्रभुराम जी चौधरी बैठे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाते क्योंकि उनके बीच दूरी थी तो ये बात कांग्रेस द्वारा उठाई जा रही थी कि दोनों दूर दूर बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्या चित्रों में केवल राजनीति करना चाहती है, ट्वीट में राजनीति करना चाहती है। कल आप देख सकते हैं जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने महिलाओं को, युवतियों का सम्मान किया वो पूरे देश के सामने है। उनको राहुल कोठारी जी, आपने राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र किया कि यहाँ पर फूल सिंह बरैया को तवज्जो नहीं दी गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि जब तुलसी सिलावट हो चाहे प्रभुराम चौधरी हो, जब वे कांग्रेस में शामिल थे तब वो वहां पर मंत्री के पद पर थे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन अभी तक बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो अभी तक। कैसे माना जाए कि उतना ही सम्मान मिल रहा है बीजेपी में उन्हें?
नहीं, देखिए सम्मान तो पूरी तरीके से मिल रहा है। जबकि आज आप देख सकते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है वर्चुअल रैली का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को संबोधित करने वाले हैं। और यदि आप बीजेपी का ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो इनको भी पूरी वरीयता के साथ में जिस तरीके से सिंधिया जी का सम्मान रखते हुए उनका वीडियो संदेश जारी किया गया है, उसी तरीके से लगातार सिलावट जी हो, गोविंद राजपूत जी हो, यहाँ तक कि कम से कम उनके जो बाकी विधायक और राजवर्धन दत्ती गांव है, सबके वीडियो संदेश भारतीय जनता पार्टी ने डाले और सबने जिस परंपरा का सम्मान किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से बौखला गई है। आज किसी भी वर्ग का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता, उसको कभी यह महसूस नहीं हो सकता कि वो कोई अलग वर्ग का है व्यक्ति। आज कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को बना रही है, जनता को कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक राहुल जी, ऐसा ना हो कि क्योंकि जनता को भी उम्मीद सरकार से है, आप सत्ता पक्ष में हैं, ऐसे में सिर्फ बातें ना हो, दलितों के लिए काम भी हो, वही फिलहाल जनता चाहती भी है। तमाम नेता भी अगर यही चाहे तो बेहतर होगा, तमाम पार्टियां भी अगर यही चाहे तो बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।